हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का। हमारी जो इससे पहले पार्ट 1 हम देख चुके हैं, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जिसमें से हमने इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी साइट क्या है, इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे रिगार्डिंग्स, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हमें साइट पता चल गई है कि ये ग्रीन पार्ट जो पार्ट होता है यानी कि लीव्स, उसकी जो मेसोफिल सेल्स होती है वहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पिगमेंट्स होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, दिस इज ए ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का जो है ये पिगमेंट होता है। इट इज़ अ मेजर पिगमेंट एक्ट एज ए रिएक्शन सेंटर। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है और ये रिएक्शन सेंटर के लिए भी वर्क करता है एज ए रिएक्शन सेंटर। आगे बताऊंगी ये रिएक्शन सेंटर क्या है। इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, हमें पहले ही पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, उन पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ठीक है, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन को हमें आगे अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवानी है तो सनलाइट जो आती है उस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, और वो काम कौन करता है, ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, और ये जो फोटोसिंथेसिस का टाइम आता है उस समय ये रेड और वायलेट कलर की जो लाइट होती है उनको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको लाइट और एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका यदि हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला है C55 H72 O5 N4 और Mg यानी मैग्नीशियम। ये यहाँ पर मैंने अलग से इसे फार्मूले को लिखा है। ठीक है, क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है, C55 H72 O5 N4 Mg, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी। ये भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाला एक पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, जो कि येलो और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये जो है इट इज़ इजीली सॉल्यूबल होता है मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, किसमें सॉल्यूबल होता है, मिथाइल अल्कोहल में। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस समय ये भी क्या करता है, ये पिगमेंट भी रेड और वायलेट रेज को ही एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका यदि हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है C55 H70 O6 N4 Mg। ठीक है, सेम क्लोरोफिल बी के जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस हाइड्रोजन के एटम्स में आते हैं। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर 70 होते हैं, जबकि क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पर इसका फार्मूला देख लिया C55 H70 O6 N4 Mg। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए में 72 हैं और क्लोरोफिल बी में 70 हैं। बाकी फार्मूला इनका सेम है और फंक्शन भी सेम ही है। ये भी रेड और वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट इज ज़ैंथोफिल, जो कि येलो कलर का पिगमेंट होता है। साथ ही साथ है कैरोटीनॉइड्स, जो कि येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट होती है और यही हेल्प करवाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं एज ए हेल्पिंग पिगमेंट्स हेल्प करते हैं, है ना, जो कि हेल्प एज ए हेल्पर वर्क करते हैं। और अलग अलग जो फोटो सिस्टम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उनमें इनका रोल होता है ना। और ये जो होते हैं ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल को बचाते हैं, प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हायर रेट कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस की, तो ये कहाँ पर होगी, ब्लू और रेड वाला जो पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का, वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं और उनका जो रोल होता है वो क्या होता है।
तो ओवरऑल जो यदि हम बात करें पिगमेंट्स की, तो उनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये जो सनलाइट से आने वाली लाइट है उनको ट्रैप करती है ना, और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन एज ए नेम सजेस्ट करता है कि ये जो है लाइट रिएक्शन ये ऐसी प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑनली, जो कि किसकी प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है? केवल लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। इसीलिए तो इसका नाम है लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया, जो वो अभिक्रिया या वो प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि फोटो मीन्स भी क्या होता है? लाइट। तो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड द लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा, साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होगी वो क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपोनेंट्स लाइक ATP और NADPH। ओबियसली बात है, लाइट रिएक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, साथ ही साथ रिजल्ट में हमें ऑक्सीजन के साथ साथ लार्ज अमाउंट में हाई एनर्जी कंपोनेंट्स मिलते हैं, यानी कि लास्ट में ATP और NADPH का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया लाइट रिएक्शन क्या है, जो कि लाइट की प्रेजेंस में होगी, और इसमें क्या क्या हो रहा है ये प्रोसेस में, ये भी हमें पता चल गया। इट इन्वॉल्व द सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड द पिगमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है, इसमें जो है ये जो प्रोसेस होती है ना, कॉम्प्लेक्स और पिगमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पिगमेंट्स का और जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल सिस्टम चलते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पहला होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको LHC भी कहा जाता है, और फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये सारी जो प्रोसेस होती है वो इसमें लाइट रिएक्शन में आती है। अब देखें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से नाम ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, एक बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें बहुत सारे पिगमेंट्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स के हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि प्रोटीन से बाउंड होते हैं। किससे गिरे हुए होते हैं? प्रोटीन से। एंड विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और वो कहाँ होते हैं ये सारे पिगमेंट? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? लाइट रिएक्शन, जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। साथ ही साथ इस प्रोसेस में क्या क्या हो रहा था हमें पता चल गया है कि इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा सबसे पहले तो, देन वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और इसके साथ साथ हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनेंगे जैसे ATP और NADPH। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में कंप्लीट होती है। जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स कंबाइन होते हैं, जो कि प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं, और वो ये सारे पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें लाइट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई कि लाइट रिएक्शन क्या और उसमें क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम ETC भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो ETC है ना, उसमें फोटो सिस्टम सेंटर जो होता है क्लोरोफिल A का, वो होता है 680 नैनोमीटर। ठीक है, 680 नैनोमीटर की लाइट को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल A होता है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो रेड लाइट होती है, मैंने पहले ही बताया क्लोरोफिल A किसको एब्जॉर्ब करता है, जनरली किस में एक्टिवेट रहता है? रेड लाइट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोफिल A जो होगा वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ में है ना लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और उसके एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे,
और वो कहाँ चले जाएंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस में। जैसे ही इसने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, किसने, क्लोरोफिल ए ने, ठीक है, इसके एब्जॉर्ब करते ही क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिलीज़ होंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियस में, ठीक है। एंड दिस न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गए हैं वो किसके पास चले जाएंगे, उसको फेरिडॉक्सिन एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फेरिडॉक्सिन पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। अब ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से कहाँ चले जाएंगे, साइटोक्रोम्स में, ठीक है। ये जो है डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फेरिडॉक्सिन पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग द साइटोक्रोम्स। अब ये कहाँ चले जाएंगे, साइटोक्रोम्स में। एंड द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब साइटोक्रोम्स में आते ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन का आना एंड हाइड्रोजन का रिलीज़ होना, ठीक है। सेम ऐसे ही रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो आएगी और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन आना एंड हाइड्रोजन रिलीज़ होना, हाइड्रोजन आना और ऑक्सीजन रिलीज़ होना। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव होते जाते हैं। एंड देन फाइनली द इलेक्ट्रॉन रीच द फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनली इस रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते करते कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। तो ETC मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का है वो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। वो ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट होगा, जब क्लोरोफिल ए जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और वो लाइट एनर्जी कितनी होगी, 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट होगी उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करते ही वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे, जहाँ से उसे फेरिडॉक्सिन एक्सेप्ट कर लेगा। फेरिडॉक्सिन से होते हुए वो साइटोक्रोम में जाएंगे। साइटोक्रोम में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें डायग्रामेटिकली बताया है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बनते हैं और दोनों फोटो सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसमें हमने पता किया है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। जैसे ही इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, LHC में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। और वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते से ही एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे वो किसके थ्रू, फेरिडॉक्सिन्स के थ्रू क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद कहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। सेम ऐसे ही फोटो सिस्टम 2 में भी यही प्रोसेस होगी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फेरिडॉक्सिन से कहाँ चले जाएंगे, फेरिडॉक्सिन जब उन्हें एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो NADP जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर जो फेरिडॉक्सिन था यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और वहाँ जाने के बाद क्या होगा, NADP जो होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले जो क्लोरोफिल है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे LHC में, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो पिगमेंट्स है वो, है ना, वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जैसे ही वो एंटर करेगा वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यानी कि फेरिडॉक्सिन होगा। फेरिडॉक्सिन के पास एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। फेरिडॉक्सिन के पास क्या है, NADP है, जो कि आप वहाँ से वो जो है इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ जाएंगे, NADP में, ठीक है। और जो क्या करेगा, वाटर को हाइड्रोलाइसिस करेगा और हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। वाटर को क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, किस तरीके से, हाइड्रोजन को रिड्यूस करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि P जो 700 थे उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइटेड होकर के PS1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। NADP में क्या होता है, हाइड्रोजन जब रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पे PS1 जो है फाइनली कंप्लीट हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाएंगे, PS सेकेंड में। सेम यही प्रोसेस जो है PS यानी फोटो सिस्टम 2 में भी यही प्रोसेस रिपीट होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इसका रिएक्शन सेंटर है 680 नैनोमीटर,
है ना। और इसका जो है फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होगा वो होगा P700, ठीक है। जो क्लोरोफिल होगा वो 700 तक की जो नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ की रेज होगी उसको एब्सॉर्ब करेगा लाइट को, और इसमें सेकंड में क्या करेगा 680 नैनोमीटर की लेंथ को वह एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाते हैं, सेम ऐसे ही फोटो सिस्टम सेकेंड में भी एक्सेप्टर होता है। जैसे यहाँ पर फेरिडॉक्सिन था, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था यहाँ पे, फेरिडॉक्सिन था। अब यहाँ पर क्या होता है, साइटोक्विनोन होता है। इस पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्यूनॉन होता है। क्या होता है, क्यूनॉन। तो सेम इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होगा क्यूनॉन, ठीक है। अब इस क्यूनॉन से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, प्लास्टोक्विनॉन साइटोक्रोम बी में, उसके बाद साइटोक्रोम एफ में, और फाइनली प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये कहाँ तक चले जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे और डायग्रामेटिकली नहीं बताया है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे जिसके पास ये चले जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर जो है ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले फोटो सिस्टम 1 में हमने देखा था NADP से NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो ADP होगा फाइनली जब लास्ट में ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ATP बनता है, यहाँ पर कितने ATP बनते हैं, एक ATP बनते हैं जो कि PS फर्स्ट में चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे, PS फर्स्ट, ठीक है। PS सेकेंड में जो एक ATP का फॉर्मेशन होता है वो किस में चला जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। ठीक इसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो ब्रेक डाउन किस किस में होगा, हाइड्रोजन और OH आयन में, H और OH आयन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिटिंग हो जाएगा। वाटर स्प्लिटिंग होता है, मैंने पहले बताया था, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होती है उसमें जो है वाटर का स्प्लिटिंग होगा। तो सेम इसी समय वाटर जो है स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, Z को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये Z से होते हुए PS सेकंड में चले जाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फाइनली जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले ETC हमारी आती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने अपने सेंटर से जो है, एक जो PS1 में 700 रिएक्शन सेंटर होता है और PS सेकेंड में 680 नैनोमीटर का रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, एक्साइटेड लाइट को एक्सेप्ट करके एक्साइटेड स्टेज में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है PS1 में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर जो यहाँ पर फेरिडॉक्सिन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, वो उनको एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, NADP के पास में, जहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है। तो NADP से NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे फोटो सिस्टम सेकेंड में, ठीक है। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कितना है, 680 नैनोमीटर। तो जो क्लोरोफिल A होगा वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेज में होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है क्यूनॉन। क्या होगा, क्यूनॉन। यहाँ पर 2-3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे जिसमें कि सबसे पहले क्यूनॉन होगा, साइटोक्रोम B होंगे, प्लास्टोक्विनोन होगा, और लास्ट में प्लास्टोसाइनिन होंगे। प्लास्टोसाइनिन तक ये चले जाते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचने के बाद फाइनली क्या होता है, ये जो ADP होता है उससे ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये जो ATP थे वो किसमें चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो ऊपर हो रही होती है उसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है।
तो इसके साथ साथ ही वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और जो है हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारे PS1 और PS2 साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कंटिन्यूशन में चलती रहती है। The electrons are not used up by they pass through the electron transport chain but are passed to the pigments of photosystem first. जो डायग्राम्स में मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ें हैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं किए जाते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो पास कर दिए जाते हैं PS1 में, ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ठीक है। देन नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव द रेड लाइट वेवलेंथ 700, जो मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 700 वेवलेंथ की जो लाइट्स होती है उसको एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, जो कि PS फर्स्ट में कौन था, फेरिडॉक्सिन, जिसके पास में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड इन PS फर्स्ट इज़ फिल अप बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS सेकेंड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का गेप हुआ है या लॉस हुआ है PS1 में, वो किसके थ्रू आ जाएगा, PS सेकेंड के थ्रू। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है कि जो ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है वो 1 ATP मॉलिक्यूल कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, PS1 में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल जो क्रिएट होता है PS फर्स्ट में वो किसके थ्रू फिलअप होगा, PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS फर्स्ट पास डाउन हील एंड रिड्यूस द NADP इंटू NADPH। PS1 में मैंने पहले बताया है कि रिडक्शन की प्रोसेस होगी जिसमें NADP से किसका फॉर्मेशन होगा, NADPH का, है ना। देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, transfer of electron takes place starting from PS second uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS first, excitation of electrons transferred to another acceptor and finally downhill to NADP, causing it to reduce the NADP plus H positive is called Z scheme due to its characteristic shape. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्ट फर्स्ट में जो PS फर्स्ट में जो हुआ है सेम यही प्रोसेस रिपीट होगी PS सेकेंड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो इसका रिएक्शन सेंटर था 680 नैनोमीटर, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, एक्सेप्टर के पास में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अनदर एक्सेप्टर से, एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर में जाएंगे, जैसा मैंने डायग्राम में बताया था। PS सेकेंड में जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो कौन था, क्यूनॉन से साइटोक्रोम B में, देन उसके बाद प्लास्टोसाइनिन में ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। फाइनली वो क्या होता है, NADP का रिडक्शन होता है और NADPH का फॉर्मेशन होता है और ये जो है Z लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं Z स्कीम ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। इसके शेप के कारण इसको Z स्कीम भी कहा जाता है। देन दिस शेप इज़ फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ठीक है। ये शेप तब बनता है जब सारे के सारे कैरियर्स जो है वो एक सीक्वेंस में Z स्कीम बना करके इस तरीके से अरेंज होते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया है PS1 PS सेकेंड और किस तरीके से ETC जो है वो कॉन्टैक्ट करके चेन को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ फुलफिल बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब PS1 में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई थी, लॉस हुई थी, उसको कैसे फिलअप किया जाएगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि फोटोलाइसिस, उसको फोटोलाइसिस भी कहा जाता है, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है एसोसिएटेड विद PS सेकेंड, जो कि किससे अटैच होता है, PS सेकेंड से। PS सेकेंड लूज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली, ठीक है। PS सेकेंड में हमने देखा है कि एक के बाद एक जब एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लूज़ होते जाते हैं एंड फिलअप बाय इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका फिलअप कैसे होता है, रिलीज़ कैसे होते हैं, जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होना, यही कहलाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर इज स्प्लिट इनटू H and electrons in the presence of light and magnesium and chlorine।
वाटर जो है वो किसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, लाइट, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आयन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है। दिस ऑल्सो क्रिएट O2 द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में अभी हमने बात की है H2O ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ऑक्सीजन क्रिएट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का बाय प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। हमें पता है कि एंड में किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द PS सेकेंड। PS सेकेंड जब परफॉर्म होता है उसी समय क्या होता है, फोटोलाइसिस की प्रोसेस होती है। और वो क्या रिएक्शन है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के जो ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से 2 × 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन रिलीज़ होंगे और 2 ऑक्सीजन, इसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि किस तरीके से वाटर का स्प्लिटिंग होता है PS सेकेंड के एंड में। जैसे जैसे PS सेकेंड परफॉर्म होती है वैसे वैसे ये जो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वो भी उसके साथ साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।